बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर यानी कि तीसरे यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, फाइंड एक्स इफ़ 6:x प्रोपोर्शनल 3:5। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो वैसे सब एक्सरसाइज में पीछे इस तरह के मेथड इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन चलो फिर भी हम सवाल कर देते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन है 6:x प्रोपोर्शन 3:5। तो यहाँ हम पे इनको मीन और एक्सट्रीम का तरीका इस्तेमाल करेंगे, यानी उर्दू में इनको तरफ़ैन और अंदर वालों को वस्तान कहते हैं, और इंग्लिश में इनको एक्सट्रीम और ये अंदर वालों को मीन कहते हैं। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरह पहले जिसके साथ x हो, जिसकी वैल्यू मालूम करनी हो, वो पहले लिख लेते हैं। यानी कि मीन के साथ x है तो ये पहले लिख लेंगे 3x इज इक्वल टू 6 × 5। तो ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 6 × 5 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 वाला टेबल 6 पे तो 2 टाइम, और x इज इक्वल टू 2 × 5 इज इक्वल टू 10। हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 7 है कि इफ़ x एंड y स्क्वायर वेरीज डायरेक्टली, यानी x और y स्क्वायर के दरमियान वेरीज डायरेक्टली है। तो इस तरह लिखेंगे कि x वेरीज डायरेक्टली y स्क्वायर। तो इस वेरीज को ख़त्म करने के लिए इक्वल एंड कांस्टेंट के इस्तेमाल करते हैं। तो x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर आएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लेंगे, और अब वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू है इज इक्वल टू 27 और y की वैल्यू है 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। y की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और x की वैल्यू है 3। ये पहली दो जो ये वैल्यू दी गई हैं, ये x की वैल्यू कांस्टेंट वाले की मालूम करने के लिए दी गई हैं। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। अब x की वैल्यू है 27, के y की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर आएगा क्योंकि y का स्क्वायर है। 27 इज इक्वल टू के, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। और इस तरह लिखेंगे 16 के इज इक्वल टू 27 और k इज इक्वल टू 27/16। ये k की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि वैल्यू y की फाइंड करनी है, तो अब ये दूसरी जो x की वैल्यू दी गई इसको इस्तेमाल करेंगे। तो पहले इस तरह लिखेंगे कि पुटिंग values of k and x in equation number 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, और अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू के की वैल्यू फाइंड की है जो 27/16, और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आएगा 27/16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3,
और ये दूसरी तरफ y इज इक्वल टू, और ये 27/16 दूसरी तरफ जाएगा तो ये उलट जाएगा, यानी 3 × 16/27 हो जाए। ये 3 वाले टेबल इस 27 पे 9 टाइम, यानी y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 आएगा। अब जो कि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये y का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को पहले ख़त्म करेंगे। तो इनको स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। y के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये पहले स्क्वायर बना लेंगे, यानी 16 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9 3 का होल स्क्वायर, और उनकी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 8 शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 8 है कि इफ़ u एंड v वेरीज इन्वर्सली, यानी u और v के दरमियान वेरीज इन्वर्सली है, तो इनको इस तरह लिखेंगे कि u वेरीज इन्वर्सली तो 1/v। अब इनको यानी ये वेरीज ख़त्म करके इसकी जगह इक्वल ऑन k आएगा, तो इस तरह होगा कि u इज इक्वल टू k/v। अब k ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर k ऊपर आ जाएगा और v नीचे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब वैल्यू लिखेंगे कि v की वैल्यू है, u की वैल्यू है बल्कि 8, और v की वैल्यू है 3, और फाइंड v, यानी v की वैल्यू फाइंड करनी है, और u की दी हुई है वैल्यू वो है 12। ये पहली दो जो वैल्यू दी गई हैं ये k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हैं, जो कांस्टेंट वाला है। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 की इस्तेमाल करेंगे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इक्वेशन लिखेंगे u इज इक्वल टू k/v। u की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू k डिवाइड बाय v की वैल्यू है 3। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आएगा k इज इक्वल टू 8 × 3, तो ये आ जाएगा k की वैल्यू 24। अब ये k की वैल्यू फाइंड हो गई, तो अब वैल्यू मालूम करनी है v की। तो पहले लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज k and v in equation number 1। इक्वेशन पहले लिखेंगे, इक्वेशन है u इज इक्वल टू k/v, और क्योंकि v की वैल्यू फाइंड अच्छा u की पहली वैल्यू दी गई है और दूसरी वैल्यू जो दी गई है वो है 12 इज इक्वल टू k की वैल्यू फाइंड की है 24, और v की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये इस तरह v और 12 ये आपस में इनका तबादला हो जाएगा, या v 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 12v इज इक्वल टू 24। ये तरीका इस्तेमाल कर लें, और v इज इक्वल टू ये अब 12 दूसरी तरफ यहाँ इस तरह v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह। तो ये 12 1 टाइम और 12 2 टाइम 24, तो ये इस तरह v की वैल्यू 2 आ गई। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल होगा। और अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। 9 क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन
टू 8, 7 और 6 ये वैल्यूज़ हैं। फाइंड करना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो पहले लेट करेंगे, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x। अब इनको लिखेंगे, यानी कि पहली रकम है 8/7 प्रोपोर्शनल 6/x। जो लेट किया है x, यानी उर्दू में इसको फ़र्ज लिखते हैं, तो इसको आखिर में लिखेंगे। अब इनको यानी मीन और एक्सट्रीम वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, यानी तरफ़ैन और वस्तान वाला। तो पहले जिसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है वो पहले लिखेंगे, यानी वो एक्सट्रीम यानी तरफ़ैन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पहले लिखेंगे। तो ये आएगा 8x इज इक्वल टू मीन वाली यानी वस्तान वाली हैं वो है 7 × 6। तो अब 8 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 7 × 6 डिवाइड बाई 8। तो इसको 2 वाले टेबल के साथ काट देंगे, 2 4 टाइम 8 और 2 3 टाइम 6। ऊपर हमारे पास आया है कि x इज इक्वल टू 7 × 3 डिवाइड बाई 4। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 21/4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज। तो 10 पार्ट है कि फाइंड द मीन प्रपोर्शन टू 16 एंड 49। तो मीन प्रपोर्शन मालूम करना है, तो पहले लेट करेंगे, लेट मीन प्रपोर्शनल इज इक्वल टू x। मीन में ये करना होता है कि जो लेट करते हैं उसको दरमियान में 2 बार लिखते हैं, और जो 2 वैल्यू दी गई हैं उनको एक्सट्रीम की जगह पर यानी तरफ़ैन की जगह पर लिख देते हैं। तो इस तरह लिखेंगे कि 16/x प्रोपोर्शनल x रेशो 49, इस तरह। तो अब इनको तरफ़ैन और ये हो गया वस्तान, यानी ये हो गया एक्सट्रीम और ये मीन। तो अब इनको मीन को यानी वस्तान को पहले लिखेंगे, ये होगा x × x, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा, और 16 × 49 x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, तो ये हमारे पास आएगा ये हमारे 16 × 49, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 784 x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका ये स्क्वायर बनता है 28 का, तो इसका स्क्वायर बना लेंगे। तो अब स्क्वायर को दोनों तरफ ख़त्म करने के लिए लेंगे स्क्वायर रूट, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 28 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो एक्स इज इक्वल टू ये आएगा 28। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू यानी मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, वो है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द 28 एंड 4। तो पहले लेट करेंगे, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स, और अब इनको इस तरह लिखेंगे। अब थर्ड प्रोपोर्शन में एक्स, इसकी भी दो वैल्यू हैं, ये भी मीन पोजीशन की तरह है, तो थर्ड प्रोपोर्शन में एक्स आखिर में लिखते हैं और जो दूसरी वैल्यू इसकी में होती है उसको दरमियान में दो जगह लिखते हैं, यानी वो मीन वाली जगह पे वो आ जाती है। तो इसमें है कि पहली वैल्यू है 28 रेशो 4 प्रोपोर्शन, तो इसे 4 को दोबारा लिखेंगे रेशो एक्स, इस तरह इसकी बन जाएगी रेशो। तो अब इनको ये तरफैन आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये वस्तैन यानी ये एक्सट्रीम और मीन। तो ये पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 28 के साथ, ये पहली वैल्यू लिखेंगे यानी 28 एक्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 और एक्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 28। इसको 4 के साथ काट देंगे तो ये आएगा 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/7। तो ये x की यानी ये हमारी थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगी। अब इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 12 शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 12 है कि इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय जी एंड y की आगे वैल्यू दी है, तो ये इस तरह के y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय z और y की वैल्यू दी गई 1x 7 एंड z 2, देन फाइंड y। तो इसके पहले यानी वैल्यूज को ख़त्म करेंगे, तो यहाँ आएगा इज इक्वल टू एंड के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय जी। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले y की वैल्यू दी गई है 28, x की वैल्यू दी गई है 7 डिवाइड बाय जी की वैल्यू दी गई है 2। 28 इज इक्वल टू के और ये आएगा 49, 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो अब इसको इस तरह लिखेंगे कि ये और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 56 इज इक्वल टू 49 के, ये इस तरह तबादला कर लेंगे 49 के इज इक्वल टू 56 और के इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 49। इनको 7 वाले टेबल के साथ काट देंगे, 7 7 9 और 7 8 टाइम, इस तरह के की वैल्यू आ जाएगी 8/7। तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो इस तरह लिखेंगे कि इसी को इस्तेमाल करेंगे। जो पहले क्वेश्चन बनाई है इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लें, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको इस्तेमाल करेंगे। ये है कि y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय जी। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पहले जो k की वैल्यू मालूम की है वो लिखेंगे, वो है 8/7 और साथ दूसरी x यानी x और y की दूसरी वैल्यू नहीं दी गई हैं, तो वो साथ इसी तरह ही x का स्क्वायर और
जी होगा। इस तरह ये हमारी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। वो है कि इफ़ z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स वाई, तो उसकी सूरत ये बनेगी कि s और z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स वाई। तो z और वैल्यू को ख़त्म करके इसकी जगह कांस्टेंट k एक्स वाई। अब पहले इनकी वैल्यू पुट कर लिख लेते हैं कि z की वैल्यू है 36 और x की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है, और बल्कि x की वैल्यू है z की दी हुई है पहले, और y की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इनको k की पहली वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इन सब को पहले k की क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो z इज इक्वल टू k एक्स वाई, z की वैल्यू है 36, k और x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। 36 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6, यानी 6k इज इक्वल टू 30 और k इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 6, तो ये आएगी 6। k की वैल्यू 6 आ गई। और अब वैल्यू फाइंड करनी है z की, तो इसी इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करेंगे। तो वो लिखेंगे कि z इज इक्वल टू k एक्स वाई, z इज इक्वल टू k की वैल्यू है 6, तो x और y की क्योंकि वैल्यू नहीं दी गई हैं तो वो इसी तरह ही साथ आएंगी। तो इस तरह ये हमारे पास मतलूबा आंसर आ जाए। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो इफ W इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v स्क्वायर, W इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर है 14। और क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाला बटन पर भी क्लिक कर दें। तो पहले इसकी वैल्यू ख़त्म करेंगे तो ये आएगा k डिवाइड बाई v का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब वैल्यू लिखेंगे, w की है 2 और v की है 3 और w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले k की वैल्यू मालूम करेंगे, तो w इज इक्वल टू k डिवाइड बाई v का स्क्वायर। w की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू k और v की वैल्यू है 3 का स्क्वायर होगा। तो 2 इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 9 और अब k डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9, तो ये आ जाएगा 18। इस तरह ये k की वैल्यू फाइंड हो गई। अब वैल्यू मालूम करनी है v की, तो यहाँ ही कर देंगे। तो v की w की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करेंगे, यानी w इज इक्वल टू k डिवाइड बाई v का स्क्वायर। तो w इज इक्वल टू k की वैल्यू है 18 और क्योंकि v की वैल्यू दूसरी नहीं दी गई है तो इसी तरह v का स्क्वायर ही होगा। तो ये हमारा w का आंसर आ जाएगा। तो सवाल ख़त्म करने से पहले, यानी वीडियो ख़त्म करने से बंद करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें एक बार फिर और साथ बेल भी।